दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए ऐसे फनकार की बात करने जा रहा हूं जो तकरीबन पिछले 62 साल से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज तो उर्दू फिल्मों से किया था, लेकिन उन्हें जो बाकायदा शोहरत मिली वो पंजाबी फिल्मों से मिली। आमतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में किसी हीरो या हीरोइन या फिर किसी मज़ाहिया फनकार को ही बरसों याद रखा जाता है और उसके काम को सराहा जाता है, और फिल्म हीरो या हीरोइन को ही मुल्कगीर शोहरत हासिल होती है, क्योंकि लोग उन जैसा बनना चाहते हैं और वो उनके परस्तार होते हैं। लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माया नाज अदाकार मुस्तफा कुरैशी को बतौर विलन या साइड हीरो जो शोहरत नसीब हुई, वो शायद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के किसी दूसरे विलन के हिस्सा में नहीं आई। फिल्म बीन मुस्तफा कुरैशी की सिंधी उर्दू लहजा की डायलेक्ट डिलीवरी से बहुत महसूस होते थे, और मुस्तफा कुरैशी का धीमेपन में डायलेक्ट बोलना, उनका एक मुनफरद अंदाज और उनके चाहने वालों को बहुत भाता था। एक अरसा तक जिस फिल्म में हीरो सुल्तान राही और विलन मुस्तफा कुरैशी हों, तो फिल्मसाज और हदायतकार को यकीन होता था कि उसकी फिल्म ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होगी और उनका लगाया हुआ रुपया डबल होकर वापस आएगा, यानी दोनों की फिल्म पैसा वसूल फिल्म होती थी। मुस्तफा कुरैशी को ये शोहरत आसानी से नहीं मिली, बल्कि उनकी कामयाबियों और कामरानियों का सफर कई सालों पर मुहित है। पाकिस्तान का ये मशहूर मरूफ अदाकार सदाकार, जिसे नूरी नत के नाम से भी जानते हैं, 11 मई 1938 को हैदराबाद पाकिस्तान में पैदा हुआ। आपका तल्लक एक सूफी खानदान से था। आपने इब्तदाई तालीम मकामी मदरसा से हासिल की। मुस्तफा कुरैशी को बचपन में फौज में खिदमत अंजाम देने का बहुत शौक था और वो फौजी बनना चाहते थे। मुस्तफा कुरैशी जब सिंध यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उस वक्त वो वहाँ पर मुनक्कद होने वाले कई एक वैरायटी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते थे और कुछ प्रोग्राम्स की वो कंपेयरिंग भी करते थे। उनकी कंपेयरिंग को देखकर उनके साजा उन्हें कहते थे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। 1957 में आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद रेडियो पाकिस्तान का रुख किया और वहां पर बतौर होस्ट रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद को ज्वाइन कर लिया। आपको अपने पहले प्रोग्राम को मुकम्मल करने पर 10 रुपए मुआवजा से नवाजा गया था। आपके प्रोग्राम का नाम था एहसान जो पाकिस्तान। ये प्रोग्राम सिंधी ज़बान में नशर हुआ करता था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मुस्तफा कुरैशी फिल्मों में कैसे आए। ये 1966 की बात है कि एक दिन वो फिल्म लाखों में एक की शूटिंग देखने चले गए, तो वहां पर मौजूद आसफ रजा मीर के वालिद डायरेक्टर रजा मीर ने उनसे कहा कि आप हमारी फिल्म में बतौर विलन काम करेंगे, और आपने रजा मीर की ऑफर को कबूल कर लिया और उनकी फिल्म में काम करने की हामी भर ली। इस तरह उनकी पहली फिल्म लाखों में एक थी, जो कि 1967 में रिलीज हुई, और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने पति होने के नाते उसकी कलाई जो पकड़ी तो मुझे धुतकार दिया और कहने लगी कि मैं तो तुमको अपने प्राण का मालिक नहीं समझती। मुस्तफा कुरैशी ने अपने कैरियर के शुरू में ज्यादातर उर्दू फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। आपकी उर्दू जुबान में बनने वाली चंद मकबूल फिल्मों में अंतलीब, गुलामी, लाल आंधी, चीफ साहब, सल्तनत, शोर शराबा, रोशनी, जीवा, आग का दरिया और फिल्म लाखों में एक वगैरह शामिल हैं। आपने उर्दू फिल्मों में ज्यादातर मरहूम मोहम्मद अली के साथ बतौर विलन काम किया। अदाकार मोहम्मद अली से आपकी बहुत बनती थी, क्योंकि दोनों का तल्लक ही हैदराबाद से था। पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर अल्ताफ सैन ने मुस्तफा कुरैशी को पंजाबी फिल्मों में काम करने की दावत दी। आपने अल्ताफ साहब को जवाब दिया कि वो पंजाबी नहीं बोल सकते। तब डायरेक्टर अल्ताफ ने कहा कि ये हमारा काम है कि आपसे डायलेक्ट डिलीवरी करवाएं, और फिर मुस्तफा कुरैशी ने हामी भर ली और उनकी मुस्तकिल मंजिल भी पंजाबी फिल्में ही बन गईं। वो एक सिंधी थे, मगर उन्हें शोहरत पंजाबी फिल्मों के बतौर विलन मिली। मुस्तफा कुरैशी की पहली पंजाबी फिल्म चार खून के प्यासे थी। उस फिल्म में आपके जुदागाना अंदाज को फिल्म बिनों ने बेहद सराहा और पसंद किया। फिर यहीं से मुस्तफा कुरैशी की मुल्कगीर शोहरत का बाकायदा आगाज हुआ, और फिर डायरेक्टर्स ने जब उन्हें सुल्तान राय के मद्दे मुकाबल बतौर विलन लिया, तो मुस्तफा कुरैशी ने अपने चाहने वालों को एक से बढ़कर एक फिल्म दी और फिर कभी
पीछे मुड़कर नहीं देखा। सोच के आई आज मैं तेनों सिर्फ ऐसे छड़ देता है कि मैंने भी जरूरी काम है। पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर्स ने उन दोनों की मकबूलियत देखकर उन्हें अपनी अव्वली तरजीह में शामिल कर लिया। जब सुल्तान राय बहुत ऊंची जुबान में ललकारते, डायलॉग डिलीवरी करते तो वो बहुत धीमे अंदाज में अपना डायलॉग डिलीवर करते थे और यही अंदाज उनके चाहने वालों को बहुत भा गया और उन्हें सुपरस्टार और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत बना गया। ऑफ द स्क्रीन मुशफ़ाक़ कुरैशी और सुल्तान राय में बहुत मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत किया करते थे और मुशफ़ाक़ कुरैशी सुल्तान राय साहब को प्यार से आगा जी कहकर बुलाते थे। सुल्तान राय और मुशफ़ाक़ कुरैशी ने इकट्ठे तकरीबन 26 साल काम किया और उनके क्रेडिट पर फिल्म मौला जट उनकी सबसे मकबूल फिल्म रही, जिसे पंजाबी फिल्म देखने वाले आज तक नहीं भूल सके हैं। मुशफ़ाक़ कुरैशी ने अपने 62 साल कैरियर में मजमूई तौर पर कुल 626 फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। उनकी आखिरी फिल्म 2022 में ही रिलीज हुई और उस फिल्म को डायरेक्ट किया सैयद नूर ने और फिल्म का नाम था बाजरे दी राखी। पॉलिटिकली तौर पर मुशफ़ाक़ कुरैशी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने अपने घर के अंदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर भी अवेजा की हुई है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विंग कल्चर के हेड भी रहे हैं। मगर सन 2018 में उन्होंने महसूस किया कि पीपल्स पार्टी अब वो पीपल्स पार्टी नहीं रही जिसको वो फॉलो करते थे और फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। अब आखिर पर बात करते हैं अदाकार सदाकार मुशफ़ाक़ कुरैशी की अज़दवाजी ज़िंदगी की, तो उन्होंने अपने कैरियर के आगाज में ही सिंधी गुलकारा रुबीना से शादी कर ली थी। आपका रुबीना कुरैशी से एक बेटा है जिसका नाम है आमिर कुरैशी। आपका बेटा अदाकार होने के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी है और उसने तालीम अमेरिका से हासिल कर रखी है। मुशफ़ाक़ कुरैशी अपनी फैमिली के साथ लाहौर के गुलबर्ग में रहते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार मुशफ़ाक़ कुरैशी की। अगर आपको ये पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद अपना प्यार और मोहब्बत हमें दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स जो आपने मेरी पिछली वीडियोस पर दिए थे। जनाब, पहला कमेंट्स आया है नसीम जफर का। उन्होंने समीना अहमद की वीडियोस पर कहा है शी इज़ ग्रेट एक्ट्रेस। अताउल्लाह ईसा खान की वीडियो के ऊपर वहीद वर्ल्ड के नाम से आईडी बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच जी, आपने इंडिया से हमें पसंद किया है, हमारी वीडियो को लाइक किया है और कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। मधुरी दीक्षित की वीडियो के ऊपर फैमी क्वीन के नाम से आईडी बनी है। उन्होंने कहा मधुरी इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच फैमी। ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, काफ़ी अच्छी जा रही है ये वीडियो और इसके ऊपर निखार ब्यूटी सैलून के नाम से आईडी बनी हुई है और इन्होंने कहा है सो ब्यूटीफुल वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच निखार। और इनका भी आप चैनल देखिएगा, इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस डाली हुई हैं, शायद आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो उनका चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ताहिरा सैयद के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है। इस वीडियोस को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और इसके ऊपर शाहिद लतीफ़ हैं, उन्होंने तकरीबन 43 मिनट्स पहले कमेंट्स डाले थे। लिख रहे हैं सब बकवास, बदसूरत आवाज़, बदसूरत किरदार। ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है लेकिन लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। परवीन शाकर के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी, इस वीडियो को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और तकरीबन 7 घंटे पहले इसके ऊपर सबा खालिद के नाम से आईडी बनी हुई है। हमारी बहन सबा खालिद कहती हैं आई लव यू परवीन शाकर, अल्लाह पाक आपको जन्नत अल फरदौस में जगह अता फरमाए। रूना लैला सिंगर के ऊपर मेरी वीडियोस है। रूना लैला सबको पसंद रही हैं, उनके गाने बहुत मशहूर रहे हैं। और उसके ऊपर सुहेल चौधरी ने कमेंट्स दिया है लेकिन मैं पढ़ नहीं सकूंगा क्योंकि ये बंगाली ज़ुबान में लिखा हुआ है। हिंदी में अगर होता तो किसी हद तक मैं समझ लेता हूँ। बहरहाल सुहेल चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रूना लैला की वीडियो के ऊपर आपने कमेंट्स दिए हैं। अगर आप ये इंग्लिश में दे दें तो शायद मुझे पढ़ने में आसानी हो जाए।
जी, वीडियो है सैमा सलाहुद्दीन की। मेरा ही चैनल था जिस पे सबसे पहले उनके ऊपर वीडियो बनाई गई थी। इसके बाद दूसरे बहुत सारे चैनल्स ने उस वीडियो को कॉपी किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो पीटीवी के लेजेंड्स हैं उनको ढूंढा जाए और उनके ऊपर वीडियो बनाई जाए, और इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इसके ऊपर ज़ोबिया खान कहती हैं, ये हमारी बहन कहती हैं, सैमा सलाहुद्दीन मेरी बचपन की एक्ट्रेस हैं, मुझे बहुत पसंद थी। उलझन उनका लास्ट प्ले था। जी, कुछ ऐसे ही था, मुझे ज़हन में नहीं है कि उनका लास्ट प्ले कौन सा था। बहरहाल ये कि बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी, डॉक्टर बन चुकी हैं और दुबई में रहती हैं। प्यारी बहन ज़ोबिया खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट्स दिया और वीडियो को पसंद किया। यकीनन चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा। थैंक यू सो मच। जुमैमा खान की बायोग्राफी के ऊपर जो मेरी वीडियो उसके ऊपर कमेंट्स दे रहे हैं मोहम्मद फरूक शाह। उन्होंने कहा कि ए लेडी विद मॉरल वैल्यूज फेल विक्टिम टू द डर्टी पाकिस्तान पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल, उनके साथ पाकिस्तान ने कुछ इतना अच्छा नहीं किया जितनी उन्होंने कुर्बानियां दी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है ही ऐसी। समीना अहमद की वीडियोस के ऊपर ही मेरी बहन है लुबना वकारो निस्सा, उन्होंने लिखा है गुड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने वीडियो को पसंद किया है, थैंक यू सो मच। शबनम की वीडियो के ऊपर भी माई अकाउंट के नाम से जो आईडी उन्होंने ही कमेंट्स दिया हुआ है, उन्होंने लिखा है कि आई लाइक यू सो मच, आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम रोशन किया है और गॉड ब्लेस यू। ऐशा खान हमारी बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। शादी के बाद उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। उनको पहले अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा था और अभी कुछ दिन पहले बेटे से नवाजा है। तो उसके ऊपर तनवीर जहां के नाम से आईडी बनी हुई है और उन्होंने कमेंट्स दिया है, यू हैव अ ग्रेट लाइफ पार्टनर, हैप्पी बर्थ बेबी बॉय, मबरूक। ये मबरूक जो लफ्ज़ लिखा है, इससे ये पता चलता है कि ये सऊदी अरब के अंदर है या अरब कंट्रीज़ के अंदर है, क्योंकि सऊदी अरब या अरब कंट्री के अंदर वो मुबारक नहीं लिखते बल्कि मबरूक कहते हैं। थैंक यू सो मच तनवीर जहां। ये थे कमेंट्स जो आपने हमारी वीडियोस पर दिए थे। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है और मैं अपनी वीडियोस में शामिल भी करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रीसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।